सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा पूरी दुनिया को शांति दो। तो आओ, हमने पिछली क्लासों में गरीबी के बारे में सुना, अमीरी के बारे में भी सुना होगा। तो आज हम देखें कि गरीब से अमीर कैसे बने इंसान। अगर गरीब से अमीर बनने के रास्ते पर ये चल पड़ता है तो दुनिया में गरीब कोई नहीं है। एक बार फिर सुनिए इस बात को बड़े गौर से कि हम गरीब से अमीर कैसे बने, गरीबी से निकलकर अमीरी में कैसे जाएं। अगर मेरी इस बात को आपने पूर्ण रूप से समझ लिया तो तुम्हारा गरीबी से छुटकारा हो जाएगा और तुम सब तरह से संपन्न हो जाओगे। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब आप अपने दिमाग का अध्ययन करिए। सबसे पहले आपका दिमाग क्या कहता है। आपके दिमाग में अगली तरफ यहाँ बड़े गौर से समझना है इस बात को। ये 10% मेहनत होती है। हर इंसान मेहनत में जुटा है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, और चाहे लूटपाट करने वाले भी हो, और चाहे कोई गलत काम करने वाले भी हो। यानी मेहनत सब करते हैं। मेहनत और मेहनत में अंतर होता है। आप सब जगह पर देखते हैं बन रहा है घास फूस सबको, और जब हरियाली आती है तो हम सब कहते हैं हरियाली आ गई। तो हरे और हरे रंग में भी अंतर होता है। इस प्रकार इस मेहनत और मेहनत में भी अंतर होता है। तो आइए इस मेहनत को हम कैसे लें और किस प्रकार इस मेहनत को ऐसी जगह लगाएं ताकि हम इस गरीब अवस्था से अमीर अवस्था में चले जाएं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे सज्जन पुरुषों, ये हमारा दिमाग, आप किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाएं, कहीं पर जाके ऐसे झुकते हैं तो आपका यहाँ से मस्तक झुकता है। जब मस्तक झुकता है तो ये प्राकृतिक आवाज़ क्या देती है आपको? कहती है कि प्यारे बच्चे, आगे ये 10% तेरी मेहनत है। इस मेहनत को तुम अपने परमपिता परमात्मा के या प्रकृति के द्वारा रचाई गई इस रचना में पुण्य कर्म में लगा दे। जब तुम ये 10% पुण्य कर्म में लगा देगा तो फिर हमारे दिमाग पर यहाँ पर जब आशीर्वाद होता है तो ये 90% आशीर्वाद होता है। तो जब ये 10 आपने भेंट कर दिया तो फिर क्या मिला आपको? 90%। अगर ये 10 भेंट नहीं किया शुभ कर्म में तो आपका ये 90 वाला फार्मूला है, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलता। रहमत नहीं मिलती। रहमत उसी को मिलती है जिसका कहना और करना एक हो, और ये अपनी मेहनत है ये पुण्य कर्म में लगा दे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर हमने इस मेहनत को देख लिया 10% को, और 90% फिर हमारे पास रह गया। मान लिया हमारे पास 1 लाख रुपया है, उदाहरण के तौर पे हमने उसमें से 10% यानी 10,000 रुपये हमने किसी पुण्य कर्म में लगा दिया। हमारे पास 90,000 रुपये रह गया। 90 में से हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति क्या कहती है कि ये पुण्य कर्म है, ये है तेरा अगम का यानी आगे का, और ये जो मेहनत है 10%, इसमें से जो 90 वाली में से जो 10% है ये अपने संसार वाले में, संसार के भविष्य निधि खाते में जमा कर दे। असलियत में होता क्या है, तुम लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लो,
लेकिन उस कमाने के बाद में जो पैसा आपके पास जमा होता है वही आपकी आमदनी माना जाता है। अगर आपके पास ये 10 रुपये जमा हो जाते हैं, यानी 10,000 लाख में से जमा हो गए, ये भविष्य निधि खाते में जमा हो गए, आपके बैंक में जमा हो गए, इसको छेड़िए ही मत, इसको भूल जाइए। और ये 10% है, इसको भी भूल जाइए। तुम्हारे पास 80% रह गया। जब आपके पास ये 80% रह गया तो इस 80% में से आप चाहे व्यापार करिए, खेती करिए, दुकान करिए, कुछ भी करिए, इसमें से करके इसमें अपना काम चलाइए और लगातार इसमें जो इनकम होती है, आमदनी होती है, उसका यही फार्मूला अपना लीजिए। यही फार्मूला 10 जमा 10 और जमा 80 ऐसे करते रहेंगे तो ये 10-10 दो चीज़ वाले हैं, ये आपके कई गुना बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे और धनवान बन जाओगे, गरीबी से बाहर निकल जाओगे। आप और कुछ मत करिए, सिर्फ 2 साल के लिए मेरा कहना मान कर देखना, फिर दुनिया में कोई गरीब रह जाए तो मुझे बताना। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास में तो इतना ही, और इसका अगला चरण है वो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। ये है भाग नंबर 1, ये भाग नंबर 1, और अगले में भाग नंबर 2 में आपको बताया जाएगा कि हम पूर्ण रूप से कैसे अमीर बने। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु सबको लंबी उम्र दे और तुम्हारे भंडारे भरे रहें। सत साहिब।